पहला बिंदु लिखा गया है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। 10 साल के कार्यकाल में क्या काम किए हैं कि अब ग्राम वासियों से पूछना पड़ रहा है कि यहाँ पर ट्रैक्टर कैसे आएगी, यहाँ पर टुकड़ी कैसे। 10 साल विधायक रहे शंभुनाथ यादव, 10 साल सांसद रहे अश्विनी कुमार चौबे, इकुल क्या करता। भारतीय सेना के जवान का सरकार से विनती है, जो जवान कि हमारे ग्राम में रास्ता नहीं है, रास्ता बनेगा तो वोट दिया जाए। जब तक आप पूर्वज बसल तब से रोडे नहीं खे। बहुत दिन से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग बहिष्कार कर। हमने क्या रोड ना मिली तो वोट के काम नहीं थे। हमारे गाँव में मौजा है तो हम जाए नहीं जाए में गाँव गाँव का मौजा है। बहुत ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण जनता है वो परेशान। रोड ना तो वोट ना, रोड ना तो वोट ना, रोड ना तो वोट। कोई भी नेता हमारे गाँव में वोट मांगे मत आवस, आवस तो पहले रोड की व्यवस्था। यहाँ के शासन प्रशासन, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ का आप रोड रास्ता देख सकते हैं, पहले ही मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था और आप लोग देखे भी थे। आइए हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं यहाँ गाँव के लोग किस तरह से वोट बहिष्कार का कार्यक्रम कर रहे हैं। इधर आइए, ये आप रास्ता देख सकते हैं, दिखा दो रास्ता, दिखा भाऊ और रास्ता दिखा भाऊ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, देखिए ग्राम डूभा का संकल्प, डूभा ग्राम वासियों द्वारा पोस्टर लगाया गया है। ग्राम डूभा का संकल्प, नो रोड नो वोट। आज़ादी के 79 वर्ष बाद भी मुख्य सड़क से कटा हुआ है ग्राम डूभा। और देखिए 79 वर्ष वोट देकर भारत के लोकतंत्र का ताकत देख लिए, अब वोट बहिष्कार करके लोकतंत्र की ताकत दिखाएंगे, यह डूभा गांव का कहना है। चुनाव बहिष्कार करने के फायदे बाकायदा यहाँ पर जो भी मतलब जनमानस हैं, जो भी गांव के लोग हैं, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए जो पोस्टर छपवाया गया है उस पर यह भी लिख दिया गया है, चुनाव बहिष्कार करने के फायदे, बहिष्कार से क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए पहला बिंदु है, बहिष्कार एक शांतिपूर्ण विरोध का लोकतांत्रिक तरीका है जो स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर तक उजागर करता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जब पूरा गांव या समुदाय एकजुट होकर बहिष्कार करता है तो यह सामूहिक असंतोष को दर्शाता है जो सरकार पर दबाव डालता है। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, वोट न देना भी एक लोकतांत्रिक तरीका है जिसके जरिए ग्रामीण अपना नाराजगी और अपेक्षा को व्यक्त कर सकते हैं। यह शांतिपूर्ण विरोध का एक वैध तरीका माना जाता है। यह डूभा ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है और ग्राम डूभा का मांग भी लिखा गया है। ग्राम डूभा की क्या मांगे हैं? पहला बिंदु लिखा गया है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। मतलब ग्राम डूभा के निवासी संकल्प कर चुके हैं कि जब तक इस गांव में रोड नहीं बन जाता है तब तक यहाँ के लोग वोट नहीं देंगे। और दूसरा बिंदु लिखा हुआ है, ग्राम डूभा को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। तीसरा बिंदु लिखा हुआ है, प्रशासन और सरकार ग्रामीणों के मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे। यहाँ के विधायक है माननीय, आदरणीय और पूजनीय शंभुनाथ यादव जी, 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं। और यहाँ के नए नवेले सांसद हैं हमारे सुधाकर सिंह जी, जो जगतानंद सिंह जी के सुपुत्र हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, जो कुर्सी से इतना प्रेम करते हैं कि कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इन ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर जमावड़ा लगाया गया है, इनके द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है। हम इनसे बारी बारी जानना चाहेंगे यह पोस्टर लगाने का क्या मकसद है और क्या दर्शाना चाह रहे हैं और समाज को किस तरह से जागरूक करना चाह रहे हैं और सरकार को किस तरह से अपना ताकत दिखाना चाह रहे हैं, अपने बातों को, अपने मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक बाबा है, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। बाबा क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार ठाकुर। तो इस ग्रामवासियों द्वारा, आप लोगों के द्वारा यहाँ पोस्टर लगाया गया है, ये किस लिए लगाया गया है? इधर लगाया कि हमारे ग्राम में रास्ता नहीं है, रास्ता बनेगा तो वोट दिया जाएगा। मतलब आप लोग पोस्टर के माध्यम से इस गांव के समस्या को उजागर कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या मांग है? मांग है रास्ता। मांग रास्ता है, जब तक यहाँ पर रास्ता नहीं बन जाता तब तक आप लोग वोट नहीं देंगे। नहीं। चलिए यहाँ पर एक और भैया जानना चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? जनेंद्र ठाकुर। क्या मांग है आप लोग की? रोड रास्ता खान की सिर्फ हमने के मांग बात, दोसर कुछ मांग नहीं की। यहाँ पर कितने वर्षों से रोड नहीं बना हुआ है? अरे जब तक आप पूर्वज बसल तब से रोडे नहीं खे।
मतलब आप भी बिना रोड के गांव में रहे? आपके बाबा दादा सब केहू बे रोड के मर गए, चल गए लोग। अब मतलब हमनियों के वही साथ गुजरता नहीं, जा जौन के रास्ता नहीं। डूबा ग्राम के सभी ग्रामवासी जो भी जिंदा हैं और इनके जो पूर्वज हैं वह इस रास्ता के लिए मर चुके हैं, और इस गांव के लैंग्वेज में कहा जाए तो इस गांव के रास्ते के लिए शहीद हो चुके हैं। शहीद हो चुके हैं इस गांव के पूर्वज इस गांव के रास्ते के लिए, और सरकार से मांगते रह गए हैं, लेकिन सरकार इस गांव को रास्ता नहीं दी है। यह गांव अभी भी मुख्य रोड से लगभग 1 किलोमीटर दूर कटा हुआ है, और 1 किलोमीटर दूर तक इस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह पाकी पानी में जाना पड़ता है। यहाँ पर एक और भाई इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? बिक्की ठाकुर। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग के गांव में सड़क चाहिए, मुख्य सड़क से जोड़ना चाहिए हम लोग के गांव को। हम लोग बहुत दिन से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, मुख्य सड़क नहीं जोड़ा है गांव में। इस साल बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं, पूरा गांव कर रहा है। किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को वोट नहीं देंगे। मतलब यह पूरा डूबा ग्राम संकल्प कर लिया है कि हम वोट नहीं देंगे? जी कर लिया है, पूरा गांव वोट नहीं दिया जाएगा? नहीं, वोट नहीं दिया जाएगा। चलिए, और हम जानना चाहेंगे एक और, यहाँ पर एक बाबा इनसे जानना, क्या नाम है आपका? अनाथ राम। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस गांव के विषय में? गांव के विषय में यह कहते नहीं कि हमने के रोड ना मिली तो वोट के काम नहीं थे। वोट काम नहीं है? वोट हमने के ना दे दिया। तो ऐसे तो खड़ा होती राजद से सुधाकर थी शंभुनाथ यादव जी, और बीजेपी से बानी यहाँ के केहू कहीं के इंडिया से चाहे इंडिया से होके चाहे एनडीए से होके वोट केहू के नहीं देवे के? हमने के वोट नहीं देवे के। वोट चाहे हुलास पाड़े होगो चाहे शंभुनाथ यादव होगो, केहू के वोट हमने के देवे ही के नहीं के। जब रोड होई तो वोट दे दिया। यानी कि पूरा डूबा गांव वोट के बहिष्कार करता है? हाँ, पूरा गांव। और जब तक रोड ना बन जी तब तक वोट ना दिए? ना दिया, कबो ना दिया। चलिए, बाबा का कहना है जब तक यहाँ पर रोड नहीं बन जाता है तब तक यहाँ वोट नहीं दिया जाएगा। आइए, और हम चाचा, क्या नाम है आपका? हमार तो भैया राजापुर घर पड़ी, राजापुर गाँव पड़ी। तो डूबा गाँव में क्या करे बनी? अरे डूबा गाँव में राह बनवाई तो हमने चलब, जब सब पब्लिक चली। अच्छा, तो क्या कहल चाहते हैं गाँव के विषय में? तो गाँव के विषय में चाहते हैं रोड बन जब भैया। मतलब राजापुर के निवासी हो के डूबा गाँव के? अच्छा, हमारे गाँव का तो हमारे गाँव का मौजा तो हम जाई ना जाई गाँव में। डूबा गाँव के मौजा हो? अच्छा, कहल जाला कि डूबा गांव आज तक के सबसे मैंने पहला गांव, रजोपुर से पहले बसल रहुए, गंगौलियों से पहले बसल रहुए। तो सच्चाई बा कि ना? सच्चाई बात है भैया। तो राह ना तो पब्लिक जाई गई पुरानिया ज्यादा कहता सही बात नहीं कहता हम नहीं जाएगा राह भैया। रास्ता चाहिए, रास्ता भैया चाहिए। वो सबके गांव में है तो रास्ता चाहिए। एगो भाई जी मोटरसाइकिल बैठल बानी, इनसे हम बात कर चाहम, यहाँ का प्रतिक्रिया मोटरसाइकिल से बुझाता कि चोकर वोकर लेके आवत गाय खाती? गाय खाती चोकर ले। तो क्या कहल चाहते नहीं? यही रोड पर हम वोट देव कोनो नेता के? हमार यह एथु बा कि डूबा में आपके चैनल से कि कोई भी नेता हमारा गाँव में वोट मांगे मत आवस, आवस तो पहले रोड के व्यवस्था कर ना तो रोड देखाई है, देखी यही रोड पर हम वोट देव नू। हमारा गाँव में बड़ी केहू वोट ना दी, क्यों ना दी? सख्त हमारा गाँव के आदमी मतलब एकदम एक्टिव बड़े। अच्छा, है देखी है रोड पर केहू वोट दी, शर्म के मारे एकदम आदमी पानी पानी हो जाता। कौनो नेता के शर्म लागे के चाहिए डूबा में वोट मांगे आवे से पहले। ए रोड पर से हेठियाए के ना चाहिए, हेठियाए के चाहिए तो ए चीज़ के ध्यान देवे के चाहिए। भाई कोनो शर्मे नहीं है कोनो नेता के। 10 साल विधायक रहे शंभुनाथ यादव, 10 साल सांसद रहे अश्विनी कुमार चौबे, इगुल क्या करता लो? ऐसे हमनी कबरी के वोट ना देव जा, आ जले रोड बनी ना तले डूबा में वोट पड़ी ना। लो बस पैसा पे रबर चढ़ावता ना लो, बस तो उहे नरक करता लो। यह बा कि हम तारा चैनल के माध्यम से बा कि डूबा में तबे वोट पड़ी जब रोड बनी। डूबा गांव में तबे वोट पड़ी जब गांव में ये रोड बन जाई ना तो हे रोड वोट ना पड़ी। हे रास्ता पर ए रास्ता से होके चाहे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हुलास पांडे जी होखस, चाहे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार शंभुनाथ यादव होखस, यदि ये रास्ता चलता ही है तो यही रास्ता पर से गांव के आदमी लाठी लेके लखेद ली कि भैया गांव में रहो वोट मांगे मत आई। कहे ना आई गांव में आवे जाकर रास्ते में नहीं खे तो वोट कहे तुरंत मांगम। ए गाँव खातिर कुछ कहबे ना कहनी तो वोट काहे मांगम? ए गाँव के रहुआ आज तक उधार ना कहनी, गाँव के आज तक निदान ना कहनी, तो कौना हक से गाँव में रहो वोट मांगे आई? केहू भी काहे आवत वोट मांगे ही जा। ए गाँव खातिर कुछ ना कैलस आज तक। केहू के एक बोरी आटा दे दिलस कुछ थोड़े हुई। एजा गाँव में आके सामूहिक काम होके के चाहिए, जैसे कि रोड हो गई, लेकिन में कोनो विकास। ए बार बरसात में केहू के निकलल होता, हमरा 50 गो वीडियो देखनी, एगो ही जैसे निकसार बाहे रास्ता से। अभी काल है जाल घेराई है, तार घेराई खत्म हो जी रास्ता, इहो बार चलत है खेत कटाइल बे के बदौलत। ऐसे अनुरोध हो भाई ले नेता लोग के केहू डूबा में मत वोट मांगे खातिर।
पूरा डुभा ग्रामवासी संकल्प कर लिए हैं कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति भी किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देगा। और वह इसलिए वोट नहीं देगा क्योंकि इस गांव में कोई सुविधा नहीं दिया गया है। सबसे प्रमुख सुविधा होता है किसी गांव के लिए, किसी मोहल्ला के लिए, किसी बस्ती के लिए रोड। और जब तक रोड ही नहीं रहेगा तो गांव के और दूसरी सुविधाओं का बात करना ही व्यर्थ है, बात करना ही बेकार है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है इस गांव की रोड। और यदि इस गांव में जो नेता रोड बना देगा उसको अगले साल, अगले बार के विधानसभा चुनाव में यह गांव उसके लिए टूट कर वोट देगा, भर भर थाली वोट देगा, 100% वोट देगा। सब लोग वोट दी। यहाँ पर कुछ दिन पहले इधर ये यहाँ पर इस डुभा गांव में महज 1 से 1.5 महीना पहले हमारे माननीय विधायक, आदरणीय विधायक और पूजनीय विधायक शंभुनाथ यादव जी आए हुए थे और यहाँ पर लगभग 30-35 टाली टुकड़ी गिरवाए हुए हैं। ठीक है, हम आपको दिखा देंगे टुकड़ी यहाँ पर गिरवाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद मात्र हमको लगता है 200 मीटर तक, शायद 100-150 मीटर तक टुकड़ी गिरवाए हैं ईंटा का। लेकिन उसके बाद गांव के अंदर एक भी टाली नहीं गया ईंटा का टुकड़ी। और गिरवाने से पहले कह रहे हैं, उनका एक वीडियो क्लिप हम रखे हैं, हम इस वीडियो में उसको डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। उनका एक वीडियो क्लिप मैंने देखा है, वो बोल रहे हैं इस गांव में हम ट्रैक्टर कैसे लाएंगे, मैं टुकड़ी वाला ट्रैक्टर इस गांव में कैसे लेकर के आएंगे। कैसे अगर आप रास्ता कैसे आई, गाड़ी कैसे आई। तो विधायक जी, इस ग्रामवासियों का आपसे एक ही सवाल है कि आज चुनाव से पहले आप यहाँ पर टुकड़ी गिरवाने आए, आप 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी यह पूछने के लिए क्यों नहीं आए कि इस गांव के लोग कैसे गांव से बाहर जा रहे हैं, इस गांव में जितनी गाड़ियां हैं कैसे गांव से बाहर जाएगी और बाहर जो लोग यहाँ पर आएंगे कैसे यहाँ पर आएंगे। आपको एक टुकड़ी गिरवाना हो गया तो आप गाँव वालों से पूछ रहे हैं कैसे यहाँ पर ट्रैक्टर आएगी। तो कितनी शर्म की बात है कि इस क्षेत्र का विधायक क्षेत्र में आकर पूछता है कि इस गांव में ट्रैक्टर कैसे आएगी। आप लोग खुद समझदार हैं, जिस गांव में जिस रास्ते पर ट्रैक्टर नहीं जा सकती है उस रास्ते में एक ठेला भी नहीं जाएगा। अब सोचिए उस क्षेत्र का क्या विकास हुआ होगा जिस क्षेत्र के विधायक आकर ग्रामवासियों से पूछते हैं कि इस गांव में ट्रैक्टर कैसे आएगी, इस गांव में हम टुकड़ी कैसे गिरवाएंगे। तो आप 10 साल के कार्यकाल में क्या काम किए हैं कि अब ग्रामवासियों से पूछना पड़ रहा है कि यहाँ पर ट्रैक्टर कैसे आएगी, यहाँ पर टुकड़ी कैसे गिरेगा। अब अपने 10 साल के कार्यकाल में मात्र 1 महीना पहले यहाँ पर आकर टुकड़ी गिरवाते हैं, उससे पहले आप क्यों नहीं टुकड़ी गिरवाए। गांव से बाहर जाने का रास्ता नहीं बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है, मान लीजिए दूसरे का जमीन है, लेकिन गांव के अंदर का जो रास्ता है, जो गांव के अंदर का रास्ता जो क्लियर है, वहां पर कोई भी बात नहीं है, वहां पर आप रास्ता क्यों नहीं बनवाए हैं, वहां के रास्ता का निदान क्यों नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया गया यहाँ पर इस गांव में किया। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, एक सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया गया है। हर एक गांव में एक आरओ का प्लांट बैठना चाहिए सार्वजनिक तौर पर, हर एक गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बैठना चाहिए, हर एक गांव में एक बढ़िया फील्ड और पार्क का व्यवस्था होना चाहिए। तब जाके बिहार का विकास होगा, तब जाके किसी गांव का विकास होगा। और महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव ही विकास नहीं करेंगे तो शहर क्या विकास कर पाएंगे और बिहार कैसे विकास कर पाएगा। यदि बिहार का विकास करना है तो पहले गांव का विकास करिए। क्या नाम है आपका? धीरज ठाकुर। क्या कहना चाह रहे हैं? बस हमारी एक ही मांग है कि मुख्य रास्ता से मतलब कि रास्ता जोड़ा जाए। हाँ, बस एक ही मांग है, यहाँ की यही मांग है, मतलब गांव को मुख्य रास्ता जोड़ दिया जाए। आइए और हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है जी आपका? रितेश ठाकुर। क्या कहना चाह रहे हैं? रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। तो रोड नहीं, मैं तो वोट नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। इधर आइए और हम जानना चाहें, सभी से हम पूछेंगे भाई यहाँ पर जो भी आइए, भाग कहाँ रहे हैं आप लोग, आइए। जी भैया क्या नाम पड़ी? धर्मेंद्र ठाकुर। क्या कहना चाहते नहीं? रोड ना तो वोट ना। रोड ना तो वोट ना। रोड ना तो वोट ना। तो पर वोट ना दिया ही। वोट ना दिया ही। केहू के ना दिया ही। केहू के ना दिया, यहाँ बैठे हैं अपन जी हैं। या तो भूमिहार उम्मीदवार खड़ा होता रहे, हुलास पाने आदमी का होता भूमिहार हमें, तो भूमिहार हमें चाहे कोई भी हमें वोटे के बहिष्कार बा। भूमिहार हो चाहे कोनो जात के हो, कोनो जात हो के बहिष्कार बात बा, जात के बात नहीं, गांव के बात बा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भैया। यहाँ पर एक गांव की बात है,
एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक जात की बात नहीं है, पूरे समुदाय की बात है और पूरे ग्राम की बात है। और जब पूरे समुदाय पूरे ग्राम की बात होती है तो यहाँ पर व्यक्ति को नहीं देखा जाता है, जाति को नहीं देखा जाता है, धर्म को नहीं देखा जाता है, पूरे ग्राम को देखते हुए एकजुट होकर के आगे बढ़ करके आंदोलन छेड़ा जाता है और कर्तव्य क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक और भाई साहब हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है यह आर्मी में है और देश के सरहद पर तैनात होकर के देश की रक्षा करते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे ये इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस गांव के विषय में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागेंद्र ठाकुर है। सबसे पहले आप सभी ग्रामवासियों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। मेरा यही मुद्दा है कि जो ग्रामीणों ने अपनी आवाज़ उठाई है ये बहुत 100% सही है। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नज़दीकी जो जनप्रतिनिधि है वो इस ग्रामीण जनता के साथ यदि दुर्व्यवहार कर रही है, वो सरकारी जो सुविधाएं आती हैं उस सुविधाएं से यदि ये ग्राम वंचित है तो ग्राम वाले का भी ये दायित्व है कि जो अपना अधिकार है उस अधिकार का सही उपयोग करे। तो ये जो ग्रामीण जनता ने नो वोट फॉर रोड के लिए अपील किया है ये जायज़ है और आपके माध्यम से हम पूरे गांव वाले को आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मुद्दा है इस मुद्दा को काफ़ी गंभीरता से लें और इसको ग्राउंड पे अमल करें। ये बातों में ना रह जाए। इसको जो भी आपका वोट का दिन है 6 नवंबर का, उस दिन पूरे ग्राम जनता इकट्ठा हो और इस मुद्दे को बुनियादी ढांचे में उतारे और इस मुद्दे को एक मजबूती दें। देखिए, एक भारतीय सेना के जवान द्वारा जो इस गांव के निवासी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब बस जो नो रोड नो वोट का जो मुद्दा है बस बातों में ना हो जाए, इसको जेन्युइन तरीका से और वास्तविक तरीका से धरातल पर उतारना है और धरातल पर उतार करके इसको असली मुकाम तक पहुंचाना है। और इनका साफ तरीके से कहना है कि इस गांव को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना चाहिए और इस गांव की जो प्राथमिकता है रोड, उस मांग को सरकार द्वारा पूरा करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो पास्ट में रह चुके हैं या भविष्य में जो कामनाएं कर रहे हैं कि हम इस जनता का प्रतिनिधित्व करें, तो उनसे यही हमारी गुजारिश है कि ठीक है, हमारे गाँव को आपने नज़रअंदाज किया है। सरकार की बहुत ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण जनता है वो परेशान है। जैसे सबसे पहले चिकित्सा, यहाँ छोटी छोटी बीमारी होने से भी यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाते हैं, जिसमें उनका पैसा और जो भी व्यक्ति का तबीयत ख़राब है उनका कोई विश्वास नहीं रह पाता है कि उनका ये रोग और ठीक हो और वो अपने मरीज को सकुशल अपने घर लाएँ। तो यही हम आपसे आग्रह करेंगे जनप्रतिनिधियों से, जब ये वीडियो देखें, ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों में वो अपना ध्यान दें और उस छोटी छोटी सुविधाएं को ग्रामीण हर एक जनता तक पहुंचाए और उनको सरकार के द्वारा दिए गए हैं सुविधाओं को जनता के पक्ष में दें और उनको उसका उपभोग कराएं। देखिए, यह एक फौजी का आग्रह है और यह फौजी का एक सरकार से विनती है। यह एक भारतीय सेना के जवान का सरकार से विनती है। जो जवान देश के सरहद पर खड़ा होकर के देश की रक्षा करता है, लेकिन इस जवान के गांव की रक्षा ये सरकार नहीं कर पाती। इस जवान के मूलभूत सुविधाओं की रक्षा, इस जवान के परिवार की रक्षा यहाँ की सरकार नहीं कर पाती, यहाँ के विधायक नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के सांसद नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके वक्तव्य को आपने सुना, पूरे गांव के वक्तव्य को आपने सुना और सबका क्या कहना है उसको भी आपने सुना। और मैंने भी जहां तक हो सका इस गांव के समस्याओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।